धर्म न हिंदू बौद्ध है, सिख न मुस्लिम जैन। धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। 2600 वर्ष पूर्व के भारत की जनभाषा पाली में जिसे धम्म कहा गया, आज उसे धर्म कहते हैं। उन दिनों के भारत में इस शब्द का अर्थ बहुत व्यापक था। समय बीतते बीतते यह अर्थ संकुचित और रूढ़ होता चला गया। आज के भारत में तो बहुत अंशों में इसके अर्थ का अनर्थ हो ही गया है। उन दिनों धर्म कहते थे मन के विषय को। पांचों इंद्रियों के अपने अलग अलग विषय हैं। आँख का विषय है रूप, कान का शब्द, नाक का गंध, काया यानी त्वचा का स्पष्टव्य पदार्थ। इन पांचों के अतिरिक्त एक और इंद्रिय है जो इनकी अपेक्षा अधिक सूक्ष्म है, अधिक बलवान है, और वह है मन की इंद्रिय। उन दिनों की भाषा में मन को चित्त भी कहते थे, विज्ञान भी कहते थे। चित्त इंद्रिय के विषय को चैतसिक यानी चित्त वृत्तियाँ कहते थे और चित्त वृत्तियों को ही धर्म कहते थे। धारेति धम्मो, धारण करे सो धर्म। चित्त जो धारण करे वह धर्म। चित्त विभिन्न चित्त वृत्तियाँ धारण करता है, अतः सभी चित्त वृत्तियाँ धर्म कहलाई। चित्त वृत्तियाँ 52 प्रकार की होती हैं। इनमें से कुछ अच्छी हैं, कुछ बुरी, कुछ हितकारिणी है, कुछ अहितकारिणी। इसीलिए उन दिनों की भाषा में इस प्रकार का कथन प्रचलित था, जैसे कि कुशल धर्म, अकुशल धर्म। कुशल धर्म माने वह चित्तवृत्ति जिसे धारण करने में हमारा कुशल मंगल समाया हुआ है, और अकुशल धर्म माने वह चित्तवृत्ति जिसे धारण करने में हमारा अकुशल अमंगल समाया हुआ है। इसी भाव में ऐसे शब्द प्रचलित थे जैसे पुण्य धर्म, पाप धर्म। पुण्य धर्म वह जिसके धारण करने से चित्त पुण्यमय यानी पुनीत होता है, और पाप धर्म वह जिसके धारण करने से चित्त पापमय यानी मैला होता है। ऐसा ही कहा जाता था शुक्ल धर्म, कृष्ण धर्म। शुक्ल धर्म वह जिसे धारण करने से चित्त शुक्ल स्वच्छ होता है, और कृष्ण धर्म वह जिसे धारण करने से चित्त कलुषित यानी मैला होता है। इसी प्रकार कहा जाता था आर्य धर्म, अनार्य धर्म। आर्य धर्म वह जिसे धारण करने से कोई भी व्यक्ति आर्य यानी शुभेच्छ सज्जन बन जाता था, और अनार्य धर्म वह जिसे धारण करने से कोई भी व्यक्ति अनार्य यानी मलेच्छ दुर्जन बन जाता है। उपरोक्त व्याख्या को स्पष्ट करने के लिए धर्म की एक और परिभाषा भी प्रचलित थी। धर्म कहते थे गुण को, स्वभाव को, प्रकृति को। गुण, धर्म, स्वभाव, प्रकृति ये उन दिनों के पर्यायवाची शब्द थे, समानार्थक शब्द थे। जिस चित्तवृत्ति का जो स्वभाव है वही उसका धर्म कहलाया। कोप, क्रोध, द्वेष, दुर्भावना जैसी चित्तवृत्तियाँ अपने स्वभाववश चित्त को मैला कर देती हैं, तनाव से भर देती है, व्याकुल कर देती है, उसका अमंगल करती है, अकुशल करती है। इसीलिए पाप धर्म, अकुशल धर्म, कृष्ण धर्म, अनार्य धर्म कहलाई। यों ही मैत्री, करुणा, स्नेह, सद्भावना जैसी चित्तवृत्तियाँ अपने स्वभाववश चित्त को पुनीत कर देती हैं, उसे सुख शांति और सौमनस्यता से भर देती है, उसका कुशल करती है, मंगल करती है। इसीलिए पुण्य धर्म, कुशल धर्म, शुक्ल धर्म, आर्य धर्म कहलाई। यूँ हम देखते हैं कि उन दिनों की अच्छी बुरी सभी प्रकार की चित्तवृत्तियों के लिए धर्म शब्द का प्रयोग होता था, क्योंकि सभी चित्तवृत्तियाँ चित्त के द्वारा धारण की जाती हैं। धारण करे सो धर्म,
इस व्याख्या के अनुसार दोनों ही धर्म, परंतु आगे चलकर उन्हीं चित्त वृत्तियों को धारण करने को धर्म कहा जाने लगा, जो कि सुखदा है, शांतिदा है और मंगलकारिणी है। उन्हें धारण करना चाहिए, यह करणीय है, यह कर्तव्य है। अतः धर्म का एक अर्थ प्रचलित हुआ कर्तव्य। यह हमारा धर्म है, यानी हमारा कर्तव्य है। और जो अकरणीय है, अकर्तव्य है, वह अधर्म है। धर्म और अधर्म की यह कल्याणकारी व्याख्या किसी दार्शनिक अंधविश्वास के आधार पर स्थापित नहीं हुई, किसी सांप्रदायिक मान्यता के आधार पर स्थापित नहीं हुई, बल्कि अनुभवजन्य शुद्ध वैज्ञानिक आधार पर स्थापित हुई थी। निकम्मी, निरर्थक और झगड़े फसाद फैलाने वाली कल्पनाजन्य दार्शनिक मान्यताओं को एक ओर रखकर शरीर और चित्त के पारस्परिक संबंधों का सुवैज्ञानिक ढंग से अनुसंधान करने वाला एक तटस्थ विपश्ची साधक जब स्वानुभूति के स्तर पर सच्चाई का निरीक्षण करता है तो देखता है कि वह जब जब दूषित वृत्तियां धारण करता है तब तब स्वयं को तत्काल संतापित हो ही जाता है। आसपास के वातावरण में भी अपने तनाव की तरंगें भर देता है और उस समय उस वातावरण के संपर्क में जो व्यक्ति आता है वह बेचैनी महसूस करने लगता है। वह इस सच्चाई को अनुभूति के स्तर पर जानने लगता है कि हम अपने विकारजन्य मनोसंताप से दूसरे के मन को भी संतापित करते हैं। दूषित चित्त वृत्तियों को धारण कर स्वयं भी व्याकुल होते हैं, औरों को भी व्याकुल करते हैं। अतः स्पष्ट हुआ कि अकरणीय है, यानी अधर्म है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप इस शुद्ध धर्म को अपने जीवन में उतारें और अपना कल्याण साधें तथा अन्य के कल्याण में भी सहायक बने। भवतु सब मंगलम।